दर्शकों, हम सिरपुर विधानसभा में है। सिरपुर कागज नगर ये विधानसभा है तेलंगाना की। तेलंगाना में 30 तारीख को वोट डलने हैं और तेलंगाना का ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये महाराष्ट्र के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। कागज नगर, सिरपुर और कागज नगर, वो कागज नगर इसलिए क्योंकि यहाँ पर निजाम के समय एक पेपर मिल यहाँ पर लगाई गई थी जो अब भी चल रही है। और ये कागज नगर सिरपुर के पेपर मिल के नाम से ये यहाँ पर चलती है। और ये जो मिल है इसके मजदूर यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना यह है कि इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो स्थानीय नहीं है बल्कि बाहरी लोग हैं जिनको यहाँ पर पेपर मिल में काम मिला हुआ है। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ जो पेपर बनता है वो इस आसपास के बांस से, यहाँ पर आसपास बहुत ज्यादा संख्या में बांस की खेती हमने देखी है। बांस के जो पैदावार हमने देखी है जो जंगलों में है। इसके अलावा यहाँ पे सूबबुल की जो लकड़ी होती है उससे भी यहाँ पर पेपर बनाया जाता है। इस वक्त हम अगर देख पा रहे हो, आपको आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी, प्रचार जोरों पर है और सभी पार्टियां, जो सत्तारूढ़ जो यहाँ का दल है केसीआर की जो पार्टी है वो भी अपने पूरा जोर लगा रही है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है। सिरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ समय पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीएसपी की ही विजय हुई थी। बीएसपी से जो यहाँ पे कोनरू कोनप्पा जो यहाँ के विधायक बने थे और उन्होंने जीतने के तुरंत बाद बीएसपी छोड़कर केसीआर की पार्टी टीआरएस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और वो वहां जाकर मंत्री बन गए। ये स्थिति यहाँ पर जरूर बनी है, लेकिन आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों में बसपा को लेकर बहुत ज्यादा अपनत्व है और बीएसपी जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में जीत कर आने की संभावना इसलिए नजर आ रही है कि पहले भी यहाँ के लोगों ने बसपा को ही जिताकर विधानसभा में भेजा था, लेकिन चूंकि उन्होंने पार्टी बदल ली इसलिए उनसे बहुत ज्यादा खफा हैं लोग। और अब हम आपको बताएं कि ये जो कागज नगर जो क्षेत्र है, साथ ही यहाँ से जो सिरपुर जो टाउन है, इसके अलावा जो बाकी जो क्षेत्र हैं काफी दूर है। 30 से 35 किलोमीटर का ये यहाँ पर जो है बीच का एक बहुत बड़ा जो जंगल का क्षेत्र पड़ता है। इन तमाम क्षेत्रों में जो गांव है, गांवों में बसपा का बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है क्योंकि कैडर वोट जो बसपा के हैं वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे नजर आते हैं। ऐसे में हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मुकाबला है वो मुख्य रूप से बीजेपी और बीएसपी के बीच में है। कांग्रेस यहाँ पर बहुत ही नगण्य स्थिति में, हालांकि बीजेपी को भी पिछली बार बहुत कम यानी कि 6000 से भी कम वोट यहाँ पर मिले थे। ऐसी स्थिति में इस बार इसे कितने वोट मिलेंगे बीजेपी को ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ की स्थिति, यहाँ का जो वातावरण और तमाम क्षेत्रों में घूमने के बाद, लोगों से की हुई बातचीत के बाद ये जो नजर आता है, जो एक समा जो दिखता है वो दिख रहा है कि यहाँ का जो मतदान है वो बीएसपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। अब ये वक्त बताएगा कि मतदान किसे होगा, लेकिन जो यहाँ के बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं आरएस प्रवीण, वो पूरा जोर लगा रहे हैं और तमाम क्षेत्रों में वो घूमकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर एक बात और देख रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र की बहुजन वंचित आघाड़ी पार्टी के भी एक उम्मीदवार को उतारा गया है। अब ये किस वजह से उतारा गया है ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर या उनके तमाम लोगों को कोई नहीं जानता। हमने लोगों से बात करी तो लोगों ने उनके बारे में कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। और
खास तौर से उस पार्टी के बारे में भी लोगों को नहीं पता है। फिर भी यहाँ पर उस कैंडिडेट को उतारा गया है। ये निश्चित रूप से बसपा के वोट को काटने की एक कोशिश है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इस वजह से बसपा के वोट यहाँ पर कटेंगे, क्योंकि आर.एस. प्रवीण अपने आप में खुद का जो उनका वोट बैंक जो बना है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि उन्होंने लगातार लोगों के बीच काम किया है और उनका काम जो है वो सबको नजर आ रहा है।